नमस्कार दोस्तों। और आज हम बात करेंगे जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है, बायकॉट टर्की। हमें बायकॉट क्यों करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो कह रहे हैं कि हमें टर्की का बायकॉट क्यों करना चाहिए। तो हमें टर्की का बायकॉट इसलिए करना चाहिए कि वो हमेशा पाकिस्तान के सपोर्ट में रहा है। और इस बार पहलगाम हमला जो पाकिस्तान ने कायराना हरकत की, उसके रिटेलिएट में जो इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उस टाइम जो सैनिकों पे ड्रोन से हमला हुआ, वो भी ड्रोन टर्की का था। इसलिए हमें फुल्ली तरीके से बायकॉट टर्की करना चाहिए। अगर हम बायकॉट नहीं करेंगे, हम टूरिस्ट बन के टूर पे टर्की जाएंगे, उनसे व्यापार करके सामान मंगवाएंगे, तो हम उनकी इकनॉमी को मजबूत करेंगे। और जब उनकी इकनॉमी मजबूत होगी, 1,000 करोड़ से अधिक का हम वो टूरिस्ट से पैसा कमाते हैं, वही 1,000 करोड़ से ड्रोन बनेंगे, फिर पाकिस्तान को देंगे। और फिर आने वाले समय में फिर पाकिस्तान उसी ड्रोन उसी हथियार से फिर हमला करेगा। पाकिस्तान के पास इतनी औकात नहीं है कि वो ड्रोन खरीद सके, हथियार खरीद सके। और ड्रोन और हथियार टर्की द्वारा उसको फ्री में या किसी सहायता में ही दिया जा रहा है। पाकिस्तान तो खुद ही भीख मांग रहा है, तो वो कहाँ से खरीदेगा, हमें समझना चाहिए। अगर हम जाएंगे, उनको पैसा देंगे, तो एक बात समझ लीजिए, उसी पैसे से यानी हम खुद अपनी आर्मी को कमजोर कर रहे हैं। टर्की आज भारत के खिलाफ नहीं हुआ है, बहुत पहले से ही भारत के खिलाफ बोलता आया है, पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है। कश्मीर के मुद्दे में हमेशा पाकिस्तान का समर्थन किया। UNHRC में उसने खुद ही मुद्दा उठाया कश्मीर का और पाकिस्तान का सपोर्ट किया। कश्मीर पाकिस्तान का होना चाहिए, ऐसा उसने कहा है। ऑपरेशन सिंदूर के समय भी उसने कहा, टर्की के राष्ट्रपति ने खुद कहा कि हम पाकिस्तान के सुख और दुख दोनों में साथ है। जो ड्रोन भेजा उसने ट्रांसपोर्ट विमान से, C-130 जो विमान है, उसके द्वारा उसने बहुत सारे ड्रोन भेजे। उस ड्रोन को कंट्रोल करने के लिए असिस्टेंट भी भेजा था। समझ रहे हैं आप लोग, असिस्टेंट भेजा। जब भारत हमला किया था उनके एयरबेस पे, तो उसमें 2 टर्की के जो ऑपरेटर है वो भी मारे जाने की खबर आई है। पाकिस्तान, टर्की और ये भारत नहीं बताएगा, लेकिन जो सोर्स है उससे आई है कि 2 टर्की के भी नागरिक मारे गए। अब टर्की खुल के तो बोलेगा नहीं कि उसका नागरिक मारा गया। उसने अभी तक ये नहीं बोला कि उसने जो C-130 से क्या भेजा, या जो अपना नौसैनिक का युद्धपोत था उसमें क्या था, क्या भेजा। तो अगर हम जनता सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा। सिर्फ इंडियन आर्मी का काम है क्या लड़ना। हम पैसे देते रहे, पाकिस्तान को पैसे दे, टर्की को पैसे दे, चाइना को पैसे दे, फिर कहे कि इंडियन आर्मी जाके लड़े। अरे 100 करोड़ है हम लोग, वो 1,000 करोड़ का व्यापार सिर्फ ट्रेवल फायदा सिर्फ ट्रेवल से टर्की कमाता है। वही 1,000 करोड़ घूम के तो फिर पाकिस्तान के पास आया, और फिर हम जाएंगे तो फिर ऐसा ही होगा। सिर्फ काम इंडियन आर्मी का नहीं होता है, पूरे देशवासियों का एकजुट रहना होता है। कनाडा का एग्जाम्पल ले लीजिए। ट्रम्प जब कनाडा पे टैरिफ लगाए तो पूरा कनाडा एकजुट हो गया था। ट्रम्प को एक दिन में ही अपना टैरिफ वापस लेना पड़ा। एकजुटता में बहुत शक्ति होती है, और हम लोग तो 150 करोड़ हैं। तो हमें बायकॉट टर्की का सपोर्ट करना चाहिए। और ये स्टार्ट भी हो चुका है व्यापारी भाइयों द्वारा भी, कुछ व्यापारी भाइयों द्वारा स्टार्ट हुआ है। मुंबई में लीजिए, वहाँ पे एप्पल का जो ऑर्डर था वो कैंसिल कर दिया गया। जो शिपमेंट आ गई थी उसको तो ले लिया गया, वापस नहीं किया गया, लेकिन नए ऑर्डर नहीं प्लेस किए जा रहे हैं, जिससे टर्की को नुकसान हुआ है। वही हम एप्पल कश्मीर से, ईरान से और जगह से भी मंगा सकते हैं।
अगर आपको घूमना है तो आप ग्रीस जाइए, जो हमारा बहुत अच्छा मित्र देश है, सपोर्ट किया हमें। अजरबैजान की जगह पे आप आर्मेनिया जाइए। पूरे वर्ल्ड में 196 से अधिक देश हैं, घूमने का बहुत सारे देश हैं जहाँ पे हम घूम सकते हैं। अगर हम बात करें सिर्फ इंडिया में, तो इंडिया में ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे आप लोग जाके ट्रैवल कर सकते हैं। अगर विदेश जाना है तो भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। टर्की ही क्यों, आपको पता है बहुत सारे इंडियंस जाके टर्की में वेडिंग करते हैं, शादियाँ करते हैं। जबकि ये आज का टर्की का स्टैंड नहीं है कि अचानक टर्की भारत के खिलाफ हो गया है। बहुत सालों से ये चलता आ रहा है और अब समय आ गया है कि सभी भारतवासी को एकजुट होना चाहिए। टर्की मुस्लिम कंट्री है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू भाई ही बाइकआउट करें, मुस्लिमों को भी करना चाहिए। एटलीस्ट हम भारतवासी हैं। अगर कोई भी मुस्लिम किसी अदर कंट्री जाएगा तो उसे मुस्लिम नहीं बोला जाता, उसे इंडियन मुस्लिम बोला जाता। उसके नाम के आगे इंडियन लगता है। आप लोग को भी सोचना चाहिए। भारत है तो आप लोग सुरक्षित हैं। कई ट्रैवल साइट है जो इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, लाइक मेक माई ट्रिप, इजी माई ट्रिप, एक जगह। बहुत सारे ट्रैवल एजेंसी अब खुल के बाइकआउट टर्की का सपोर्ट कर रहा है। एटलीस्ट वो खुद ही पहल भी किए। लेकिन अभी भी बहुत दुखद है कि कुछ ट्रैवल एजेंसी है जो इस मुहिम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। उनको सिर्फ मतलब है पैसे से। इंडिगो एयरलाइंस, उसने अभी तक एक स्टेटमेंट नहीं दिया। वो अब टर्की के साथ अपना रिलेशन जस के तस रखना चाहता है। इंडिगो की वजह से बहुत ज़्यादा लोग टर्की जाना पसंद करते हैं, क्योंकि इंडिगो आपको कहीं से भी उठाएगा और फिर ले जाके एक टिकट में टर्की पहुंचाता है। उसने टर्की एयरलाइंस से पार्टनरशिप की हुई है। तो ये पार्टनरशिप अदर कंट्री के साथ भी तो हो सकता था। ये बात समझना चाहिए कि अब कौन हमारे देश के हित में है और कौन नहीं। सभी भारतवासियों को आज के टाइम सभी जागरूक हैं और हमें मिलकर एक साथ एकजुट होकर अपने भारत के लिए सबसे लड़ना चाहिए। अब हम छोटी मोटी जनसंख्या नहीं रह गए। 150 करोड़ पॉपुलेशन है हमारी। अमेरिका तक को झुकाने की पावर रखते हैं। हाँ, अभी हम अपना पावर यूज नहीं कर पाते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये ज़रूर होगा। लेकिन अभी इन छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जैसे देश को तो हम सबक सिखा ही सकते हैं। हमने सिखाया भी था मालदीव को। बाइकआउट मालदीव जब ट्रेंड चला था तो वहाँ के मौजूद आ गए थे। तो अगर हम एकजुट हो जाए तो कोई भी देश, बड़ा से बड़ा देश भी हमारे आगे झुकेगा। सिर्फ आर्मी को ही नहीं, हमें भी अब लड़ना है। और जो अभी इंडिया के सपोर्ट में बाइकआउट टर्की नहीं कर रहे हैं, इंडिया टर्की घूमने जा रहे हैं, तो याद रखें वो एक ऐसा काम कर रहे हैं जो देश के हित में नहीं है। इंडिगो को भी समझना चाहिए कि उनका व्यापार देश से होता है। देश क्या चाह रहा है, देश की जनता क्या चाह रही है, उनको भी देश के जनता के फैसले का सम्मान करना चाहिए। और आज रही बात बॉलीवुड की, तो हम उम्मीद करेंगे कि बॉलीवुड अपनी पुरानी गलतियों से सीखे और यह समझने की कोशिश करे कि जो बॉलीवुड है वो हमारे वजह से चलता है। वो अलग नहीं है, कहीं विदेश से नहीं आया, वो भी इंडियन है। तो
इंडियन होने के नाते ऐसे स्टैंड जो इंडिया के हित पे हो वो लेने चाहिए। पाकिस्तान कितना भी बुरा देश है, लेकिन जब ऑपरेशन सिंधु स्टार्ट हुआ उसके प्लेयर, खिलाड़ी, स्टार, एक्टर सब एक साथ हो गए थे, पॉलिटिशियन। लेकिन ऑपरेशन सिंधु के टाइम ही हमें बहुत वैरायटी देखने को मिली थी। स्टॉप द वार, बॉलीवुड कुछ बोला नहीं, एक दो जो सेलिब्रिटी हैं साउथ, वैसे साउथ भी बोला नहीं था, एक दो सेलिब्रिटी हैं जो ट्वीट किए, और एक दो खिलाड़ी भी थे। तो हम उनसे भी उम्मीद करते हैं कि वो हमारे साथ रहेंगे। एटलीस्ट जब हम उन्हें अपना एक्टर, अपना हीरो, अपना आदर्श मानते हैं तो उनको भी आदर्श वाली काम करना चाहिए। अब उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग सिर्फ ये एक महीने का बाइकआउट टर्की नहीं रहना चाहिए, ये परमानेंट आप लोग कीजिए। टर्की जाना ही क्यों है, बहुत सारे देश हैं, आप जाइए। बहुत सारे देश हैं जहाँ पे सस्ते सामान मंगा सकते हैं, बढ़िया सामान मंगा सकते हैं। सिर्फ टर्की ही एक ऐसा देश नहीं जहाँ से एप्पल आएगा। थोड़े महंगे पड़े तो कोई बात नहीं, बस हमारे देश के हित में होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी वीडियो में।